तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 10 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यानी अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोशिश भी कर रहे हैं। जो कोशिश ही नहीं करेगा उससे गलतियाँ कहाँ से होंगी। तो गलतियों से घबराइए नहीं, बस ट्राई करते रहिए। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नेकर यानी कि बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। फिनो पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। हाल ही में अमित पंघल ने AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में असम सरकार द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है। हाल ही में AI इन बैंकिंग कार्यक्रम को क्यूरेट करने के लिए IIT रुड़की ने विली नेक्स्ट के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया के तटरक्षक ने भारतीय तटरक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अपने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के अनुभव को बढ़ाने के लिए हाल ही में ओला ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। केंद्र ने हाल ही में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश और गोवा के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। हाल ही में जयंत कृष्णा को UK IBC के पहले भारत आधारित CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत 34वें स्थान पर रहा। और हाल ही में ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड AI फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड्स। हाल ही में सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा बना है इंडिया का पहला स्टेट जो कि गवर्नमेंट लैंड्स के सेफ गार्डिंग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और AI को यूज़ करेगा। तो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है BLUIS यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम। तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है उसके आसपास की ज़मीनों के मॉनिटरिंग के लिए BLUIS को लॉन्च किया गया है। और इसमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी का यूज़ किया जाएगा। तो जो भी लैंड ग्रैबर्स होते हैं यानी जो ज़मीन पे अधिग्रहण कर लेते हैं, उनसे सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए या सेफ रखने के लिए BLUIS को लॉन्च किया गया है। और इसके लॉन्च के साथ ही उड़ीसा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा। ओके, तो अगर कोई भुवनेश्वर के आसपास गवर्नमेंट ज़मीन है और उस पर कोई अधिग्रहण या कब्जा करने की कोशिश करता है तो जो BLUIS है वो एक अलार्म रेस करेगा और जो भी इन्फोर्समेंट स्टाफ है उनको गाइड करेगा एग्जैक्ट लोकेशन तक। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन द UK। हाल ही में UK में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के लिए थीम क्या रखी गई है। तो अभी हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उसकी थीम रखी गई है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ओके, ये 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें 5000 के लगभग ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स हैं और ये 5000 पार्टिसिपेंट्स 30 नेशन से आएंगे और इन सारे पार्टिसिपेंट्स को 250 ग्लोबल स्पीकर द्वारा एड्रेस दिया जाएगा, वो भी 75 सेशंस में। और इस इवेंट को 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, यानी ये 3 दिन तक चलेगा। और इसका मेन फोकस होगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया। और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है UK में। तो UK की बात करते हैं, UK की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रेगुलेटर हैज साइंड MOU विथ
CBDT फॉर डेटा एक्सचेंज। हाल ही में किस भारतीय नियामक ने डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU विथ CBDT डेटा एक्सचेंज के लिए। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और इसके साथ MOU साइन किया है सेबी ने यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस इनिशिएटिव के लिए एक डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप भी क्रिएट किया गया है जो कि पीरियडिकली चेक करता रहेगा जो भी डेटा एक्सचेंज का स्टेटस है, और इस पूरे मैकेनिज़्म यानी कि डेटा शेयरिंग मैकेनिज़्म में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये उसके लिए स्टेप्स भी लेगा। बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की यानी CBDT की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरपर्सन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। और सेबी की बात करें, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ रिलीज्ड $50 मिलियन लोन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए किस बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण जारी किया है? तो अभी हाल ही में AIIB ने जारी किया है $50 मिलियन का लोन L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। बात करें AIIB की, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया में उसके सप्लाई को इन्हांस करना। ओके, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड की बात करें तो ये लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD CEO और डायरेक्टर हैं दीनानाथ दुभाषी। कौन है? दीनानाथ दुभाषी। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में जो कि है चाइना में, और यहाँ के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जिन लिक्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट रूबेला एंड मीजल्स अहेड ऑफ 2023 टारगेट। निम्नलिखित में से कौन से देश रूबेला और मीजल्स को 2023 के लक्ष्य के पहले ही खत्म करने वाले पहले दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गए हैं? तो अभी हाल ही में श्रीलंका और मालदीव ये दोनों ही कंट्री बन गई हैं फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया कंट्री टू एलिमिनेट रूबेला एंड मीजल्स अहेड ऑफ 2023 टारगेट। तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने का टारगेट था वो था 2023 का, यानी 2023 तक एलिमिनेट करने का टारगेट था। लेकिन श्रीलंका और मालदीव ने हाल ही में मीजल्स और रूबेला को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है और वो 2023 के टारगेट के पहले ऐसा करने वाले पहले साउथ ईस्ट एशिया कंट्री बन गए हैं। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। कौन है? टेड्रोस अधानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस फॉर बैंक एश्योरेंस। हाल ही में किस बैंक ने बीमा क्षेत्र में आने के लिए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने बीमा क्षेत्र में आने के लिए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। बात करें करूर वैश्य बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में। इसका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में। यहाँ के प्रेसिडेंट एंड COO हैं नटराजन जगन्नाथन और यहाँ की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। बात करें बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ के MD एंड CEO हैं तरुण चफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च डिजिटल हार्ट फॉर सैक्रिफाइशियल एनिमल्स। हाल ही में किस देश ने बलि चढ़ाने वाले जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट। तो जो डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी आने वाला फेस्टिवल है ईद उल अज़हा के, इस दौरान जो भी
जानवर बलि चढ़ाए जाते हैं उनके सेल और परचेस के लिए ये डिजिटल हाट लॉन्च किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो भी कैटल फार्मर्स हैं वो एनिमल्स को सेल कर सकते हैं और कोरोना पेंडेमिक के चलते फाइनेंशियल लॉस से भी बच सकते हैं। बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट डेटा सेंटर NM1 योटा डेटा सेंटर। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर NM1 योटा डेटा सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, जिसका नाम है NM1 योटा डेटा सेंटर। तो जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने और रविशंकर प्रसाद जो कि मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके साथ मिलकर इन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। और ये एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग है सेकंड, यानी कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर है। और इसका इनॉग्रेशन हुआ है पनवेल डेटा सेंटर पार्क में, जो कि मुंबई के पास है, और इसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें योटा की, तो यहाँ के को फाउंडर और MD हैं निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी, और यहाँ के CEO और मैनेजिंग पार्टनर हैं सुनील गुप्ता, और इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉर्पोरेशन हैज़ ज्वाइंड हैंड विथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडियन यूथ्स। हाल ही में किस कॉर्पोरेशन ने भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ हाथ मिलाया है? तो अभी हाल ही में NSDC ने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ, ताकि जो भी इंडिया के यूथ्स हैं उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सकें। बात करें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अनंत महेश्वरी। और NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के CEO और MD हैं डॉक्टर मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बटरफ्लाई हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया आफ्टर 88 ईयर्स। हाल ही में कौन सी पाई गई तितली 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है? तो अभी हाल ही में तितली मिली है गोल्डन वर्ड बिंग, जिसका नाम है ट्रोइडेस एकस। ओके, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ट्रोइडेस एकस। ये बन गई है सबसे बड़ी तितली भारत की, और ये 88 साल बाद ऐसा हुआ है। इसके पहले जो सबसे बड़ी तितली थी उसका नाम था सदर्न बर्डविंग, इसका नाम था ट्राइडस मिनोस, और ये पाई गई है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है देहरादून। और हाल ही में नई कैपिटल बनाई गई है जिसका नाम है गैरसेन, और ये उत्तराखंड की समर कैपिटल है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो नई समर कैपिटल बनाई गई है उत्तराखंड की, उसका नाम है गैरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड रायथू दिनोत्सवम फार्मर्स डे ऑन 8 जुलाई। 8 जुलाई को किस राज्य ने रायथू दिनोत्सवम किसान दिवस मनाया है? तो आंध्र प्रदेश ने मनाया है 8 जुलाई को रायथू दिनोत्सवम, जिसको फार्मर्स डे भी बोलते हैं। तो 8 जुलाई को ही क्यों मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश के जो 14th चीफ मिनिस्टर थे YS राजशेखरा रेड्डी, उनका 71st बर्थडे था 8 जुलाई को, इसीलिए 8 जुलाई को मनाया गया फार्मर्स डे, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए या उनके बर्थडे को मार्क करने के लिए। और जो पहला रायथू दिनोत्सवम मनाया गया था उसको 8 जुलाई 2019 में, यानी कि पिछले साल मनाया गया था। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। तो आइए देखते हैं अब आज की कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। फर्स्ट है, इंडियन आर्मी आस्क पर्सनल टू डिलीट 89 ऐप्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, PUBG। भारतीय सेना ने अपने जवानों से फेसबुक, इंस्टाग्राम, PUBG सहित 89 ऐप्स को हटाने के लिए कहा। नेक्स्ट है, वेटरन एक्टर जगदीप
हु इमोर्टलाइज्ड द रोल ऑफ सूरमा भोपाली इन शोले पास्ड अवे एट 81। तो अभी हाल ही में जो कॉमेडी अभिनेता थे जगदीप, जिन्होंने शोले में सूरमा भोपाली की भूमिका निभाई थी, उनका अभी हाल ही में 81 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है MCA हैज़ एक्सटेंडेड बंसीलाल भट्ट्स टेन्योर एज चेयरपर्सन ऑफ NCLAT फॉर 3 मंथ्स। MCA ने NCLAT के अध्यक्ष के रूप में बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो MCA है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और NCLAT है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद है लग्जरी राइड साइंस सुखबीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। लग्जरी राइड ने सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लास्ट है AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार हैव ऑथर्ड द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड नामक पुस्तक को लिखा है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और आंसर दिया करिए। एक क्विज़ आप ही लोग के लिए है, इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया ऐप लॉन्च्ड बाय वेंकैया नायडू। हाल ही में वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए पहले भारतीय सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर था एलिमेंट्स। और जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे। और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में होंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मेक श्योर आप कल भी हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।